हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। और आज है गाइस, मैं हो गई रेडी, जा रही हूँ हॉस्पिटल। ड्यूटी गर्मी हो गई है यार, यहाँ पे पता है गर्मी आ गई बहुत ज़्यादा यहाँ पे। आज मैंने ना हीट टॉप है, ठीक है, इसको ना हाई नेक के बाहर से डाल दिया, अच्छा लग रहा है। क्लिप डालूंगी मैं, फिर देखना आप। बस हेयर बनाने रह गए मुझे, फिर चलती हूँ, मिलती हूँ अब आपको शाम को ही। मैं ना इंस्टाग्राम में रील्स वगैरह बना रही थी, तो ये पहन लिया, तो मैंने सोचा यार इसे लेके जाती हूँ, अच्छा लग रहा है। अपनी फ्रेंड को भेजा था, मुझे कैसे लग रही है, मुझे अच्छी लग रही है, सही लग रहा है, कुछ नहीं इतना और गंदा नहीं लग रहा। ये वैसे टॉप है और ये अंदर से डाल दिया हाई नेक, सही लग रहा है। हेयर स्टाइल आज करना बन ही नहीं है, मैं खुले ही लेके जाऊँगी ऐसे ही, बस सही है ये। तो सारा कुछ हो गया, 10 ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ कर लिया। अब मिलती हूँ आपको शाम को, आई एम रेडी, ठीक है। हो गया, दिस इज माय टुडे आउटफिट, ब्लैक बस ये येलो वाला। गाइस आ गई मैं घर ड्यूटी से, थक गई यार, थक तो कह गई ना। मुझे ना स्टोन का बहुत पेन हो रहा है, 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मम्मी घर पे बुला रही है कि शिवरात्रि घर आ जा। और सोलन में ना एक डॉक्टर है, किसने बताया था, और मेरे ब्रदर भी रहते हैं सोलन के पास, तो उन्होंने भी बोला था, कज़न ब्रदर है, कि यहाँ पे स्टोन की मेडिसिन देता है। मैंने देखा करण बैद करके कुछ नाम है, बहुत फेमस है। मैंने यूट्यूब फेसबुक वगैरह में उनको देखा था, और अच्छी रेटिंग वगैरह है, सब कुछ रिव्यू वगैरह सही है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। मैं सोच रही हूँ एक बार उनके पास भी चली जाती हूँ, क्योंकि मैं ना 8-9 कोई 10-11 मतलब डॉक्टर से, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, फलानापैथिक, कुछ भी हो, देसी वाले हो, कैसे भी हो, मैं उनसे ना मेडिसिन ले ली हुई है। 11-12 तो मैंने कंप्लीट कर ली है। डॉक्टर्स आ रही है, पता नहीं कहाँ से, पता है दूर दूर से। मैं उनकी लगी नहीं, एक ही लगी अंकल की, मतलब दादा टाइप के, कोई उनकी 60+ एज है दादा की, तो उनकी लगी थी मुझे 1 महीने। उन्होंने मुझे ना बिल्कुल सब कुछ मना किया था, बस लौकी की सब्ज़ी और डाइटिंग में सिर्फ 2 रोटी, और मॉर्निंग में बोला था कि आपने मतलब 1 रोटी खानी है, और जो दवाई दी थी वो हफ्ते की 1 बार दी चाय के साथ। तो उसमें ना मैंने मतलब जैसा उन्होंने बताया ना वैसा ही परहेज किया था। बट मैंने ना उस टाइम एक गलती की थी, मैंने पानी नहीं पिया था, ज़्यादा पिया था, बट उनके हिसाब से वो कम था, मेरे हिसाब से वो तो वो ज़्यादा था। सो क्या करती है, तब मेरी 2 कम हो गई थी, ठीक है। तो अभी दोबारा से मुझे पेन हो रहा है, उस टाइम भी पेन रहा, पर सिर्फ 2 कम हुई। उसके बाद दोबारा से ली थी दवाई, फिर रेस्ट किया था, घर गई थी 1 महीना, हाँ। तो फिर उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ा, घर में भी किसी और से ली थी मम्मी ने दवाई वगैरह, तो उनसे भी कुछ भी नहीं पड़ा। मुझे लगता है कि मुझे सोलन वाले करण वैद है ना, तो उनके पास जाऊंगी। मेरी मासी जी को भी, उनको गॉल ब्लैडर में है, मेरी किडनी में है, तो देखते हैं क्या बनता है, तो मैं घर चल जाऊंगी। और फिर उसके बाद शिवरात्रि भी है, देखते हैं यार, बहुत पेन हो रहा, बहुत ज़्यादा। मासी हो रही है जाने के लिए, तो बोलते कि आज हम दोनों जाएंगे। हमारे एक ना सारी फैमिली में स्टोन है, किसी को गॉल ब्लैडर में, किसी को किडनी स्टोन। मुझे तो ये लगता है कि हाँ, जो मतलब मेरी है ना, मैं पानी बिल्कुल कम पीती, बिल्कुल कम पानी पीती हूँ, और इस वजह से मेरे को तो पानी की वजह से मेरे को ये ऐसा लगता है। और परहेज तो मैं इतना किया यार, बहुत ज़्यादा परहेज करके ना थक गई। अब देखती हूँ, अगर आपको भी पता होगा कि आप कहीं से अगर मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, सोलन कहीं से पता होगा उनके बारे में, तो मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट करना। उनकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है पहले, वो नंबर वगैरह। तो अभी ना जितने भी कपड़े वगैरह ये कर लेती हूँ, ठीक, उसके बाद चेंज कर लेती हूँ, फिर चाय बना लेती हूँ। क्या करें, ये जिंदगी बोलते हैं ना, डॉक्टर की खुद की मेडिसिन नहीं लगती है, डॉक्टर की खुद की, क्या बोलते हैं, कुछ ऐसा डायलॉग है ना, वो अपनी दवाई कभी नहीं खाता है, तो दूसरों की दवाई। वैसे ही मेरे साथ हो रहा है, क्या करें, स्टोन आ गई तो आगे क्या करें। और इसके लिए मैंने चेंज कर लिया, फ्रेश हो गया। अब बना रही हूँ मैं चाय बना रही हूँ। मैंने चाय से हटती नहीं कि चाय पीनी है। अब तो यहाँ पे गर्मी भी हो गई है, अब तो मुझे लगता है चाय बंद करनी पड़ेगी। मुझे वैसे भी स्टोन के लिए अच्छी नहीं होती, वैसे भी चाय अच्छी नहीं होती, पर क्या करें, अब कौन छोड़ेगा यार चाय, वो भी चाय। सो गाइस, मैं आ गई किचन, और किचन में मैंने डाले थे ब्लैक चने, मॉर्निंग में रखे थे भिगो के, देखते हैं वो घुले मिले या नहीं। अब चाय बनाते थे साथ में, ये रखे थे मॉर्निंग के भिगो के, हाँ घुल गए हैं। 1-2 इसमें आलू डाल दूँगी, स्ट्रॉन्ग चाय बनेगी। मेरी चाय पत्ती मैंने ज़्यादा डाल दी, ये चाय पत्ती ना थोड़ी सी भी डालेंगे, बहुत ज़्यादा लगती है।
चाय पीने के बाद ना मैं मम्मी को कर लेती हूँ कॉल, क्योंकि मम्मी ने बोला था सोनू को बोल देती हूँ मैं अपॉइंटमेंट के लिए उस डॉक्टर के पास, जो डॉक्टर करण वैद्य है सोलन का, जो पथरी के लिए स्पेशलिस्ट है। तो सुबह मॉर्निंग में बोला था, अभी देखते हैं कि ये बात या नहीं, अपॉइंटमेंट कब की मिलती है कब की नहीं। मैंने बोला था ऐसे कि शिवरात्रि के टाइम के लिए ना, 18 को शिवरात्रि है, 22-23 ऐसे लेना जो तब सही होगा। देखते हैं मिली या ना मिली। उसके पास बहुत लोग होते हैं बोलते, इसलिए वो पहले ही अपॉइंटमेंट बुक करके रखनी पड़ती है। तो की होगी शायद बात सोनू भैया ने। देखती हूँ फिर, पहले इसको खा पी लेती हूँ, देन उसके बाद करती हूँ मम्मी को कॉल कि क्या अपडेट है, कि कितनी तारीख को बोला आने को, कितनी तारीख को नहीं। अब मुझे अल्ट्रासाउंड भी निकालना पड़ेगा। 4 महीने हो गए मेरे को, मैंने निकाला था लास्ट सितंबर 30 को निकाला था मैंने अल्ट्रासाउंड। उसके बाद निकाला, उनको ये लगता है ना कि उतनी थी होगी उतनी होगी, क्या निकालना है, बेकार ऐसे ही रहने दी। अब उनके पास जाने के लिए बोलते पहले अल्ट्रासाउंड वो ज़रूरी चाहिए होता है, न्यू वाला, जैसे कोई 15-20 दिन वाला। मेरे तो 4 महीने पहले वाला है, क्योंकि मैंने बीच में दवाई भी खाई, क्या पता थोड़ी बहुत टूटी फूटी हुई है, थोड़ी कम भी हुई हो, है ना। तो मुझे वो लेना पड़ेगा। अभी देखते हैं यार क्या बनता है। अभी घर जाने का प्लान भी क्या होता, तो मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि दवाई वगैरह के लिए ना मम्मी भी बुला दी। शिवरात्रि है, पीछे मेरी चाय हो रही है, चाय उबल के गैस से बाहर चली जाएगी। तो पहले इसके ऊपर ध्यान दे देती और खा पी लेती, देन उसके बाद मिलती है आपके पास। हो गई मेरी चाय रेडी, और साथ में लाई मैंने नमकीन थोड़ी सी पी लेती हूँ चाय। सो गाइस, चाय पीने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत काम किया। और अब मैंने दाल चढ़ा के रखी हुई थी, ब्लैक चने और आलू की, इसको मैं तड़का लगा लेती हूँ। और साथ में ये मैंने कर लिया, ये सारा दाम ये मैंने थोड़े से निकालता खाने में। इसमें मैंने नमक डाला था, थोड़ा सा पाउडर डाला था, चिल्ली पाउडर। ये हो गई दाल, ये डाल लेते इसमें तड़का थोड़ी सी यार। और ना कुछ भूख लग रही है अभी। ये कल जो मेरी फ्रेंड के क्या कर दिया था, इसमें पता नहीं क्या था, खा लिया मैंने। कर लिया, देखो इसमें ये है, एक ही पैकेट बचा दिया, 5-6 पैकेट मिले भी, बस यही बचा है। और ये सारे ने इसमें पैकेट ये रैपर है, बस खाली कुछ नहीं। चलो ये ऐसे ही रखा हुआ है मैंने, इसको खा लेती हूँ साथ में, तड़का लगाते खिलाते मिलती हूँ तड़का लगाने के बाद टुच करके। डिनर हो गया, रेडी कर लेती हूँ अब डिनर, मिलती हूँ उसके बाद। डिनर हो गया डन। और अभी ना मम्मी से बात करी थी, तो मैंने बताया था कि स्टोन के लिए उस डॉक्टर के पास जाना है, सोलन वाले के पास है। तो उसका नाम मासी ने टोकन ले लिया है, मासी को बुलाया है इस संडे को, मतलब आज है मंडे, तो इस संडे को मैं उसके नेक्स्ट सैटरडे हुआ है शिवरात्रि। फिर मैं फंस गई, मैं क्या करूँ क्या नहीं। अभी उसी चीज़ में बात हो रही है कि जाऊँ घर, तो मासी को पहले ही मिलेगा टोकन, तो मासी के साथ कर लूँगी मैं भी, मतलब वहाँ पे अपॉइंटमेंट मेरा भी हो जाएगा वहाँ पे। अब सोच रही हूँ क्या करूँ एकदम से। आज तो मंडे है, मेरे को जाना पड़ेगा फ्राइडे को निकलना पड़ेगा। फ्लाइट में जाना है या फिर ट्रेन में, ये भी नहीं पता। टिकट पहले बुकिंग करनी पड़ेगी, एक साइड में फ्लाइट में जाऊँगी, एक साइड में ट्रेन। तो मैंने सोचा था मैं ना शिवरात्रि के टाइम जाऊँगी, तो उस टाइम अपॉइंटमेंट लूँगी मैं। और मासी ने पहले लिया अपॉइंटमेंट, अब क्या करूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, क्या करूँ। मासी ने तो अपॉइंटमेंट भी ले ली संडे की, बोलते कि संडे को ही बैठता है और दिन नहीं बैठता है। और जो है उसके मतलब जो मेडिसिन के देते हैं, तो उन्होंने बोला कि वो नहीं मिलेंगे डॉक्टर आपको, वो सिर्फ संडे को मिलेंगे। वैसे दवाई तो हम भी दे देते हैं। उन्होंने कहा इतनी दूर जाना है भाई, उनके साथ बात वगैरह कर लेंगे, क्या सैफा क्या ये वो सो, है ना, तो सही रहेगा। फर्स्ट टाइम तो यही रहता है कि हर डॉक्टर के साथ मतलब फेस टू फेस बात हो तो सही रहेगा। बाद में चाहे हम वहाँ से मेडिसिन ही क्यों ना लाए, है ना, दूसरों से। देखती हूँ अब क्या बनता है। आज तो मंडे है, 2-3 दिन मेरे पास है अब सोचने के लिए, क्योंकि फ्राइडे को मुझे निकलना पड़ेगा, या फ्लाइट से या ट्रेन से। देखते हैं अभी टिकट वगैरह का, और मम्मी के साथ वो करके कि मैं इस वो में जाऊँगी या नेक्स्ट शिवरात्रि के संडे को जाऊँगी, या कि क्या से मतलब शिवरात्रि में घर जाऊँगी या पहले आ जाऊँगा से मम्मी का सीज़न वगैरह देखते क्या होता है क्या नहीं। फिर अभी थोड़ी देर ऊपर जा रही लेंटर के ऊपर घूम लेती हूँ थोड़ा सा।
सो गाइस वॉक करके मैं आ गई। आज ना मेरे को ना बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, पता है क्यों? मैं जो बोल रही हूँ आपको थोड़ा सा लग रहा होगा जो डेली ब्लॉग देखते होगे कि मेरा जो बोलना है ना थोड़ी सी मेरे को वो हो रहा है, क्योंकि मैंने आज रिटेनर लगाया है। ये 1 हफ्ते बाद लगाया है रिटेनर। वैसे तो मैं डेली लगा के रखती थी, तो कभी उतारती, जैसे खाना वगैरह खाना हो तो मैं इसको रिमूव करती हूँ, फिर दोबारा से इसको लगाती थी। और मैंने बिल्कुल 1 हफ्ते से ना इसको लगाया नहीं था। आज लगाया तो थोड़ा ना ये ऐसे अड़क रहा है मेरे को, मेरे मतलब जीभ में, तो फिर बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था मुझे। तो मैंने सोचा यार एकदम से मेरे को इसको हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे टीथ जो है ब्रेसेस होता है तो उसके थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं। तो मेरे को जैसे ना, या फिर दिन में थोड़ा टाइम उतारा, रात में तो कहाँ, रात में तो पूरी रात लगा के रहना चाहिए। दिन में मुझे कभी कभी इसको रिमूव करना चाहिए, तब मेरे को ठीक रहेगा। एकदम से मैंने इसको उतार दिया, एकदम से लगाया तो ये ना जीभ ना फंस रही है, तो बोलने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। चलो इस ब्लॉग को कर लेते हैं यहीं पे एंड। मम्मा से ने अपॉइंटमेंट ले लिया, मुझे भी घर जाने का वो है। मम्मी बोल रही है कि अल्ट्रासाउंड करवा ले, फिर पहले पता लगेगा। अगर अल्ट्रासाउंड में क्या पता थोड़ा कम हुआ हो तो जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं हुआ तो चले जाएंगे। तो फिर मुझे अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा। देखते हैं जो भी कैसे होगा, अपडेट मैं देती रहूँगी। सो डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।